स्टूडेंट्स, होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं वाइटामिन्स के बारे में। वाइटामिन्स जो है न्यूट्रिएंट्स की जब हम बात करते हैं तो वाइटामिन्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और वाइटामिन्स जो होते हैं ये हमारे शरीर में एक तरह से सुरक्षात्मक जो पोषक तत्व हैं उनकी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अर्थात वाइटामिन्स जो होते हैं ये शरीर को ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं परंतु शरीर के लिए प्रोटेक्शन के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए वाइटामिन्स जो हैं बहुत अधिक लाभदायक होते हैं। अब यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक जो बीएससी होम साइंस के स्टूडेंट हैं उसमें जो बायोकेमिस्ट्री का पेपर पढ़ते हैं उनके लिए लाभदायक है। जो बीएससी होम साइंस के स्टूडेंट न्यूट्रिशन का पेपर पढ़ते हैं उनके लिए लाभदायक है। इसी के साथ बीए होम साइंस के स्टूडेंट जो जैसे हेल्थ साइंस के पेपर्स पढ़ते हैं, इसके अलावा जो आहार एवं पोषण विषय का अध्ययन करते हैं उनके लिए भी आज का ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं वाइटामिन्स के ऊपर। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो ये विटामिन शब्द है, ये विटामिन शब्द आया कहाँ से। तो विटामिन जो शब्द है यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जो वाइटा से बना है, वाइटा और एमाइन। तो वाइटा जो होता है इट्स मीन लाइफ और अमाइन होता है जीवन। अर्थात विटामिन्स जो हैं ये वे पोषक तत्व हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। और ये जो विटामिन होते हैं ये सभी कार्बनिक पदार्थ होते हैं और इनकी जो आवश्यकताओं की अगर बात की जाए तो इनकी आवश्यकता जो है वो सूक्ष्म मात्रा में होती है, लेकिन आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति भोजन के द्वारा किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? जैसे जैसे हम अलग अलग वाइटामिन्स के बारे में पढ़ते जाएंगे, उनके कार्यों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको यह ज्ञात होगा कि ये वाइटामिन्स हमारे शरीर के लिए कितने अधिक लाभदायक हैं। तो ये जो वाइटामिन्स होते हैं ये हमारे शरीर की जो उपापचय क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उन पर भी अपना कंट्रोल करते हैं। रिएक्शंस की जो अलग अलग स्टेप्स होती हैं वहाँ पर अलग अलग तरह के जो वाइटामिन्स हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। और यदि इनकी कमी शरीर में हो रही है तो इनसे संबंधित रोग जो हैं, जिसे डेफिशिएंसी डिजीजेस कहा जाता है, वे देखी जाती हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये जान लें कि वाइटामिन जो है ये क्या है। एक लैटिन वर्ड है जो वाइटा और अमाइन से मिलकर बना हुआ है। दूसरा, अगर इसके खोज की बात की जाए तो सर्वप्रथम ल्यूमिन नाम के और हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज करी। बहुत पहले 1881 में इसको फाइंड आउट किया गया और विटामिन को जो पहले नाम दिया गया था वो फंक था। विटामिन का जो नाम जिस वैज्ञानिक ने दिया उनका नाम था फंक। और विटामिन्स का जो स्टडी की जाती है, जैसे बहुत डिटेल में अगर हमें केवल वाइटामिन्स को ही स्टडी करना है तो वो वाइटामिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये एक पूरा पेपर होता है या हम यूँ कहें कि एक सब्जेक्ट है वाइटामिनोलॉजी। और वाइटामिनोलॉजी में जितने भी अलग अलग प्रकार के वाइटामिन्स हैं उनका डिटेल में अध्ययन किया जाता है। वे कहाँ से प्राप्त होते हैं और किस प्रकार हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं करते हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं हमारे शरीर को, उसका विस्तार से अध्ययन इस वाइटामिनोलॉजी के अंदर किया जाता है। अब ये है जो वाइटामिन होते हैं इसको हम ऐसे भी समझ लें कि जब हमने पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था तो आपने यह पढ़ा था कि जो पोषक तत्व हैं उन्हें मुख्य रूप से मोटे मोटे रूप में दो भागों में बांट दिया गया है। एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें ज़्यादा अमाउंट में लेने की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये तीनों जो होते हैं ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं।
इसके अलावा दूसरे जो न्यूट्रिएंट हैं जिन्हें कम अमाउंट में लेना ज़रूरी है, आवश्यक है वे शरीर के लिए, बट कम अमाउंट में लेना है। तो कम अमाउंट में जिनको लेना होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो विटामिन्स जो होते हैं वे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको लघु पोषक तत्व भी या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, ये अलग अलग वर्ड्स हैं जो दिए गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा। लघु पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के नाम से जाना जाता है। और ये जैविक नियंत्रण, मतलब हमारे शरीर के अंदर जितनी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उन पर अपना कंट्रोल रखते हैं। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं उस पर भी अलग अलग विटामिन्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो विटामिन्स में अगर ये बात पूछा जाए आपसे कि कौन सा विटामिन है जिसको सबसे पहले फाइंड आउट किया गया था, तो सर्वप्रथम विटामिन सी जो था उसे सर्वप्रथम फाइंड आउट किया गया था। और वो भी ऐसे हुआ था, कुछ अगर इनकी हिस्ट्री देखी जाती है तो कुछ सोल्जर्स थे जिन्होंने बहुत टाइम से फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट्स को कंज्यूम नहीं किया था, तो उनके शरीर में विटामिन सी की जो कमी थी वह पाई गई और स्कर्वी नामक रोग जो था उनमें देखा गया। इसी तरह से धीरे धीरे अन्य विटामिन्स को भी पहचाना जाने लगा और धीरे धीरे उनकी खोज प्रारंभ हो गई। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि कितने प्रकार के जो विटामिन्स हैं हमारे नेचर में अवेलेबल हैं, या हम यूँ कहें कि कौन कौन से विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए लाभदायक हैं, कौन से विटामिन्स हैं जिन्हें हमें फूड सोर्सेज के द्वारा इनटेक करना ज़रूरी होता है। तो जितने भी विटामिन्स हमारे नेचर में अवेलेबल हैं, फूड सोर्सेज में अवेलेबल हैं और जो हमारी बॉडी के लिए लाभदायक हैं, तो उन्हें मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। या हम यूँ कहें कि अगर क्लासिफिकेशन की आप बात करते हैं तो जो विटामिन्स होते हैं ये दो प्रकार के हैं। एक तो होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो जो ये आपको सॉल्युबिलिटी के आधार पर कि विटामिन्स फैट में डिज़ोल्व हो रहा है या वो वसा में डिज़ोल्व हो रहा है, उस आधार पर विटामिन्स को दो कैटेगरी में विभाजित किया गया, वसा घुलनशील विटामिन और जल घुलनशील विटामिन। अभी हम बात कर रहे हैं वसा घुलनशील विटामिन। ये जो वसा घुलनशील विटामिन होते हैं ये वसा में ही घुलनशील होते हैं, जल में यह विलय नहीं हो सकते हैं। और ये जो विटामिन होते हैं जब इनको भोजन के द्वारा लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो अवशोषण के बाद भी ये जो लिपिड्स हैं हमारी बॉडी में, जब हमने लिपिड का चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ भी हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो इस लिपिड में डिज़ोल्व होते हैं और वो जो लिपिड है वह इन विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस था उसमें लिपिड के थ्रू लिपिड में डिज़ोल्व होकर ये सारे विटामिन्स जो थे वो एब्जॉर्ब हुए। अब ये जो विटामिन्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं ये आगे जो हमारे शरीर की फैट सेल्स होती हैं, एक्स्ट्रा विटामिन, अतिरिक्त विटामिन जो हैं वे इन फैट सेल में इकट्ठे हो जाते हैं और इनको फिर हम कुछ महीनों तक, कुछ समय तक इनको यूज़ किया जा सकता है मतलब बॉडी इनको धीरे धीरे काम में ले सकती है। इसके विपरीत जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, तो उनका जब अवशोषण होता है उसके पश्चात जब हमने उसको ग्रहण किया है तो उसी समय वो अपना कार्य कर लेते हैं और अतिरिक्त मात्रा में अगर लिया गया है तो वो फिर यूरिन द्वारा पास आउट हो जाते हैं, मतलब वो बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। परंतु जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो बॉडी में स्टोर होते हैं और जो फैट सेल्स होती हैं, जो एडिपोज टिश्यूज़, जिसके बारे में हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो स्किन के नीचे डर्मिस वाला पार्ट होता है वहाँ पर फैटी टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें फैट सेल्स पाई जाती हैं। तो ये फैट सेल्स जो होती हैं ये स्टोर कर लेती हैं विटामिन ए, डी, ई, के, फैट सॉल्युबल है विटामिन है, तो इनको वो स्टोर करती हैं और फिर ये हमारी बॉडी में हम उसको धीरे धीरे काम में लेते रहते हैं। तो वसा घुलनशील विटामिन के अगर एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं शरीर के अंदर कौन कौन से विटामिन्स हैं जो वसा घुलनशील हैं, या भोजन के द्वारा हमें कौन कौन से वसा घुलनशील विटामिन लेने हैं, तो उसमें आता है विटामिन ए,
अब विटामिन ए की जो फॉर्म हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है वो होती है रेटिनॉल। रेटिनॉल फॉर्म में विटामिन ए बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। और जितना भी विटामिन हम जिस भी सोर्सेज से ले रहे हैं, जैसे प्लांट सोर्स की अगर आप बात करते हैं तो जो प्लांट सोर्स होते हैं उसमें विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल फॉर्म में नहीं होता है, वो कैरोटीन फॉर्म में होता है। और कैरोटीन जो है, जैसा आपने पहले भी छोटी क्लासेस में इस चीज़ को पढ़ा होगा कि जितना भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इसके अलावा जो कैरेट है, येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, सभी में कैरोटीन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। अब यह जो बीटा कैरोटीन है, ये जब बॉडी के अंदर हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये शरीर में जाके फिर रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है, तब ये विटामिन ए के फॉर्म में आ जाता है। इसके अलावा फैट सोल्यूबल विटामिन्स में जैसे विटामिन के आता है, जो बॉडी के अंदर फाइलोक्विनोन के नाम से होता है। इसी के अलावा विटामिन ई में टोकोफेरॉल फॉर्म है जो शरीर के अंदर होती है। और विटामिन डी की अगर बात करें तो कैल्सीफेरॉल नाम का विटामिन सब्सटेंस है जो विटामिन डी में का रासायनिक रूप है, कैल्सीफेरॉल होता है जो विटामिन डी होता है। तो इस प्रकार वसा घुलनशील विटामिन में हम 4 विटामिन विस्तार से पढ़ेंगे, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो अन्य विटामिन हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। जो जल घुलनशील विटामिन है उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।